हसन रजा पाशा साहब, इस पर बड़ी, मैंने जैसे कहा इब्तिदा में, सवालात उठ रहे हैं। आखिर IMF के वफ्द की मुलाकात बार एसोसिएशन से, ये क्या मामलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज IMF के वफ्द की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोनों मिले 3 बजे शाम को। एक बात मैं क्लियर करता चलूं कि पूरी इस 1.5 घंटे की सिटिंग में पॉलिटिकल मैटर्स पे कोई बात नहीं हुई किसी हवाले से भी, और ज़्यादा फोकस जो रहा उनका वो ये था कि जो पाकिस्तान की अदालतों में केसेस का बैकलॉग है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैक्स मैटर्स, कमर्शियल और बिजनेस मैटर्स हैं, उनका देर तक, एक अरसे तक फैसला ना आना, उसकी क्या वजूहात है। तो वो हमने 1 बाय 1 उनको बताया और ये भी कहा कि आप अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप कुछ करा सकते हैं तो फिर हमारी तरफ से चंद सजेशंस हैं। नंबर 1 जो मैंने सजेशन दी वो ये दी कि ADR और मीडिएशन उनको लागू करें ताकि आम अदालतों पे बोझ कम आए, और जो 10-10 साल पुराने मैटर्स और केसेस हैं जो कि अदालतों में पेंडिंग हैं, वो मीडिएटर्स की 2 हफ्तों की कोशिश से वो सेटल हो जाते हैं। अगर आपको कंसर्न फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है तो उसके लिए बेहतरीन हल यही है, और हम इस लाइन पे पाकिस्तान की जो हायर जुडिशरी है वो काम कर रही है और बड़े बेहतर तरीके से रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। तो आप अगर इसको टेकअप करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो हसन रजा पाशा साहब, दो चीजें आपने सजेशन जरूर बताएगा, लेकिन यहाँ एक सवाल है। एक तो पहली बात यह है कि इट इज लैंडिंग ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, कि कोई भी मुल्क IMF के पास जाता है और वो उससे कर्ज लेता है, उसकी चंद शराइत होती हैं, वो आपको एक इकोनॉमिक डायरेक्शन देती है, वो फाइन ट्वीकिंग कराती है, ये तो IMF का काम है। लेकिन जब वो जुडिशरी से मुलाकात करे या बार के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करे और टैक्स के हवाले से भी बात हो कि वो केसेस जो हैं वो क्यों पेंडिंग हैं, ये बात कुछ आपके समझ में आती है, लोगों के भी समझ में नहीं आ रही। इससे उनका क्या ताल्लुक है? वो तो सीधा सीधा ये कहती है कि जी आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं, दैट्स इट। जुडिशरी क्या किरदार अदा कर सकती है? और जहां तक पेंडेंसी का सवाल है, आपने बताया नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम तो लाई इसलिए गई है कि पेंडेंसी जो है वो बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए अब रेगुलर कोर्ट्स को और आईनी बेंचेस को अलग किया गया है। हाँ, बिल्कुल। एक बात बड़ी क्लियर है कि हमने उनको ये भी बताया कि लोअर जुडिशरी में एक सिविल जज के पास 100 से ज्यादा कॉज लिस्ट होती है, केसेस 100 से ज्यादा लगे होते हैं, और ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि वो इंसाफ सही तरीके से दे सके। उसके लिए जरूरी है कि लोअर जुडिशरी यानी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। ये हमारी सजेशन थी, और हमने जो लास्ट में ये कहा, जब सारी बातें मुकम्मल हो गई, तो एक बात की हमने कि पाकिस्तान के वकला में एक तशवीश है कि आपका वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिला, और ये कहीं ये ना हो कि ये इम्प्रेशन ना लिया जाए कि जी कि आप कोई असरअंदाज होने जा रहे हैं। हमें अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है और हम समझते हैं कि वो इस तरह की किसी बातों में नहीं आएंगे, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने खुद ये बात की उनसे कि ये इम्प्रेशन बड़ा गलत है। आप पहले हमसे मिल लेते, हम आपको वजूहात बता देते, हो सकता है आपको ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मिलने ही ना पड़ता। तो ये चीजें हैं जो हमने की और खुल के बातें की हमने। ठीक, तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव आप लोगों से मुलाकात का था, वो आपको क्या लगा कि क्या वजह बनी? देखिए, ये तमाम बातें तो हुकूमत भी बता सकती है ना, जिनके साथ वो डील करती है। तो इस तरह से चल करके मुख्तलिफ इदारों में जाना और सवालात करना, क्या हुकूमत पे यकीन नहीं है या क्या बात है? जी, मुझे ये लगा कि उनको कंसर्न है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट्स जो फॉरेनर्स के साथ पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स या गवर्नमेंट करती हैं, तो उस हवाले से उसकी सिक्योरिटी के लिए वो ये कंसर्न शो कर रहे थे। और हमने पूछा कि आपकी क्या वजह क्या है, आप चीफ जस्टिस साहब से क्यों मिले,
आप अभी हमारे साथ जो आपकी मीटिंग है, हम तो इंडिपेंडेंट लोग हैं, हम वोट लेके आते हैं, मुंतखब शुदा लोग हैं, हमारा तो मिलना कोई ऐसी बात नहीं, आप बेशक मिले, हम आपको बताएंगे, आपकी सुनेंगे। लेकिन इस तरह इदारे के अंदर थोड़ा सा रिजेंटमेंट हमें लग रही है कि लॉयर्स जो है वो मुनासिब नहीं फील कर रहे। ये बात मैंने कैटेगरिकली उनको कहा। और एक और चीज जो हमने कहा लास्टली, कि हमने कहा ठीक है, आपने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला, पाकिस्तान में आपने इन्वेस्टमेंट की, कड़ी शराइत पे हुकूमत ने की, और अब जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी तरफ से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप अब कुछ टैक्सेस कम करें, कम से कम ऑयल और बिजली के हवाले से अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। चलें, ये तो आपने की, लेकिन पाशा साहब, बिकॉज आई हैव टू क्लोज द शो, मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि आपने इब्तिदा में कहा था कि टैक्स के हवाले से जो टैक्स के केसेस हैं उनकी पेंडेंसी का जिक्र हुआ, तो वो तो अब सब आईनी बेंच के पास जाएंगे ना, जो टैक्स वाले केसेस हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो वो तो काफी फास्ट नहीं हो जाएंगे? आपने बताया उनको एश्योरेंस? नहीं, ये तो बात बताई है, लेकिन आईनी बेंच के, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच तक पहुंचने के लिए बड़े मराहल से गुजरना पड़ता है। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो भी यही है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो ख्वाह के हर्डल्स क्रिएट करते हैं और लोगों को फिर जाना पड़ता है कोर्ट की तरफ। वो मामला वहां ही सॉल्व कर सकते हैं अगर उनमें विल हो करने की, अगर वो चाहें तो। प्रॉब्लम ये है, और ये हकीकत भी है, कि लोगों को छोटे छोटे काम के लिए कोर्ट की तरफ रिज्यू करना पड़ता है, और 6-6 महीने क्या 6-6 साल जो है वो उसके फैसले के इंतजार में रहते हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट के लिए की गुड गवर्नेंस के लिए भी चाहिए कि डिपार्टमेंट अपने तौर पे उनके हेड्स ये देखें कि उनका जो नीचे अफसरान या क्लर्क साहबान है वो क्यों रुकावटें खड़ी करते हैं ऐसी, जिससे लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है।